नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज ये प्यारे साथियों फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। और आज का सेक्शन हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं 21 तक। तो हम 20 तक क्या देख चुके हैं यहाँ पर। लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर वाइज। लेकिन आज से हम मिक्स कराने वाले हैं, 100 क्वेश्चन का मिक्स रहेगा प्रैक्टिस। सभी लोग आ जाए। जय माता दी साथी। जितने भी हमारे साथी हैं, लगातार पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपको लगातार जब से मैं अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अब से आपको लगातार जुड़ना है। मतलब लगातार बने रहना है, स्टार्टिंग से ही बने रहना है। यकीन मानिए, अगर आप पूरी पूरी तरह ये मॉक टेस्ट लगातार करते गए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा वहां पर, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। बस ईमानदारी के साथ हमारे आने से पहले आप सभी लोग लाइव आ जाया करें और लगातार बनने की कोशिश करिए। और आज की क्लास में आपको पता चलेगा कि हाँ, क्वेश्चन में किस तरह करा रहा हूँ और किस तरह क्वेश्चन आने वाले पेपर में। तो उसी तरह ईमानदारी के साथ करते जाइएगा। और जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे और लगातार बने रहेंगे। एक बार जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, क्लास बता देंगे, परफेक्ट रूप से चल रही है, फिर अपना सेक्शन स्टार्ट किया जाता है। चलिए, क्लास बता देंगे, परफेक्ट रूप से चल रही है, क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग साथी। जो भी हमारे साथी यहाँ पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक क्लास आपकी 4 बजे पीएम पर रखी गई, शाम के 4 बजे। आज हम क्वेश्चन वहां पर हम टाइप वाइज चल रहे हैं, मैथ में टाइप वाइज चल रहे हैं मेरे भाई। वहां पर आपको क्या सिखाया जा रहा है, वहां पर आपको आज खपत वाले क्वेश्चन सिखाए जाएंगे, खर्चा और खपत वाले क्वेश्चन। चलिए आइए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। मिक्स करेंगे अब, जितने भी हम करेंगे मिक्स करेंगे अब। आइए, यहां से कह रहा है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कह रहा है कौन सा शब्द शब्द तद्भव नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये तो तद्भव होंगे, यहाँ पर ये मिल चुका है, ये भी तद्भव होगा, ये भी तद्भव होगा। छाया आपका तद्भव नहीं है, छाया आपका तद्भव नहीं है। क्लियर। और थोड़ा स्पीड में चलिएगा। इनमें से कौन सा शब्द देशज है। देशज है। देशज मतलब स्थानीय भाषा होनी चाहिए। देशज ये बहु स्थानीय भाषा नहीं है। दही ये भी स्थानीय भाषा नहीं है। आज ये भी स्थानीय भाषा नहीं है। तो स्थानीय भाषा कौन सी हो जाएगी? पगड़ी। पगड़ी कौन सी हो जाएगी? पगड़ी। आपको 100 क्वेश्चन में कितना आपका सही आ रहा है ये जरूर बताइएगा। आइए, इनमें कौन सा शब्द विदेशी है। मैंने कहा था जो भी हमारे शब्द इस वाले से बने शब्द होंगे वो हमारे क्या होंगे? विदेशी होंगे। और जिनकी रोमन संख्या भी हो, जिनकी क्या हो? रोमन संख्या भी हो। तो रोमन शब्द हमारे इसमें स्कूल का ही रोमन शब्द करते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? विदेशी हो जाएंगे। ये हमारे क्या हो जाएंगे? विदेशी हो जाएंगे। ये हमारे क्या होंगे? विदेशी होंगे। क्लियर। आइए, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। अब कह रहा है कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। गुड मॉर्निंग साथी, आ जाइए। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? सबसे पहले विदेशी नहीं है, विदेशी है फीस, कूपन भी विदेशी है, टिकट भी विदेशी है। यहाँ पर प्रवेश विदेशी नहीं है। प्रवेश आपका विदेशी नहीं है। प्रवेश आपका विदेशी नहीं है मेरे भाई। ठीक है। लगातार करते जाइएगा, लगातार करते जाइएगा मिक्स। ठीक है। और जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिए मेरे भाई। लगातार जो भी हमारे साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100 क्वेश्चन का सेट है आपका। गुड मॉर्निंग साथी, आ जाइए। इनमें से विदेशी शब्द बताएंगे आपसे लोग। कह रहा 5 में आपको विदेशी शब्द बताना है। राष्ट्र नहीं है, निरंतर नहीं है, वित्त नहीं है, दौरान। दौरान आपका क्या है? विदेशी है मेरे भाई। दौरान क्या है आपका? विदेशी है। आ जाइए। स्फूर्ति शब्द में तद्भव शब्द है। देखते भाई, स्फूर्ति शब्द में तद्भव शब्द है। छठे का राइट आंसर। सुगमा, सुग्गा नहीं, सौत नहीं। कौन सा हो जाएगा? स्फूर्ति। क्या हो जाएगा? स्फूर्ति। क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्फूर्ति हो जाएगा। आइए, निम्न विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। कह रहा है किसका? तत्सम शब्द का चयन करना है। साथ में आपको किसका चयन करना है? तत्सम शब्द का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा? गोधूम। गोधूम क्या हो जाएगा? गोधूम हो जाएगा। आइए,
निम्न विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप। आपसे कह रहा है तद्भव शब्द का चयन करना है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मुंह। क्या हो जाएगा? मुंह। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मुंह। आइए यहाँ पर देखते हैं। आंसू शब्द, आंसू शब्द है, आंसू शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, इनमें से कोई नहीं। 9 को कह रहा है आंसू शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, क्या है? यहाँ पर इससे बने शब्द हैं, ये किस में जाएंगे? तद्भव में जाएंगे। किस में जाएंगे मेरे भाई? तद्भव में जाएंगे। किस में जाएंगे? तद्भव में जाएंगे। वह बहुत, वहां बहुत भीड़ है, वहां बहुत भीड़ है, रेखांकित पद। यहाँ पर भीड़ पर किया गया होगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या होगा इसमें, रेखांकित पद में क्या होगा? वहां बहुत भीड़ है। भीड़, भीड़ शब्द क्या होगी? जातिवाचक होगी। क्या होगी मेरे भाई? जातिवाचक होगी। क्या होगी? क्या होगी मेरे भाई? जातिवाचक होगी। भीड़ शब्द क्या होगी मेरे भाई? जातिवाचक होगी। ठीक है, आ जाइए। देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। नहीं भाई, समूह नहीं होगा, इसीलिए तो मैं मिक्स करा रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, और जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं, चैनल पर जो भी हमारे साथी चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेखांकित पद, यहाँ पर आपसे कह रहा है रेखांकित पद, तो यहाँ पर जयचंद पद, तो देखते भाई क्या होगा? जयचंद नाम बता रहा है यहाँ पर, जयचंद क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। महात्म्य शब्द की क्या होगी? क्रिया है, जाति संज्ञा है, व्यक्ति संज्ञा है, भाववाचक है। 12 का राइट आंसर मेरे भाई, 12 का राइट आंसर मेरे भाई। तो क्या हो जाएगी? महात्म्य, महात्म्य क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए। रेखांकित हो सकता है यहाँ पर दोस्ती पर की गई हो। तो कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 13 का राइट आंसर मेरे भाई। सच्ची, सच्ची मतलब तो संकट के समय काम आए, सच्ची पर, तो यहाँ पर सच्ची भाववाचक होगी। सच्ची भाववाचक होगी। सी आपका राइट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर होगा, सच्ची। आइए, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा होगी। देखते भाई 14 का राइट आंसर कितने हमारे साथी दे पाते हैं? मधुर के बनी, 14 का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगी? मधुर में। इसमें हो जाएगी मधुर में। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, मधुरता थोड़ी होगा। ए आपका राइट आंसर होगा। ए आपका राइट आंसर होगा। आइए, इसीलिए तो मैं लगातार कराने वाला हूं आप सबको, लगातार कराने वाला हूं मेरे भाई, लगातार कराने वाला हूं आपको। ठीक है, लगातार कराऊंगा आपको। ठीक है, लगातार कराने वाला हूं, आज से लगातार होने वाला है आपका। आइए, किसी वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। किस वाक्य में कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? आइए देख ले। देश के नटवर लालों ने तरह तरह के ठगा है। लोह पुरुष दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा है। भाषा की भिन्नताओं के बावजूद वासियों अभिन्न है। हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। इसमें कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देश में नटवर लालों की तरह तरह से ठगा गया है। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी? ये देश में नटवर लालों की तरह 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 के ठगा गया है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए, देखिए बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लगातार बने रहिए, स्टार्ट से अंत तक बने रहिए। ठीक है, आप सबकी ही की वजह से आपकी जीएस की क्लास नहीं चल पा रही है, क्योंकि जीएस की क्लास में मैं देख रहा था कि लाइव आ ही नहीं पा रहे थे। और हमें लगता है हिंदी की भी अगर आप इस तरह रहेंगे तो
लगता है कि इसको भी मुझे बंद करना ही पड़ेगा। ठीक है? मैं आप सबसे ये कह रहा हूँ, आप सबका सपोर्ट चाहिए, लगातार आप सब लोग सपोर्ट करिए। ठीक है? नहीं तो ये भी क्लास मुझे बंद ही करनी पड़ेगी। भाई सपोर्ट तो चाहिए ही ना आप सबका। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक है? लड़का, पुस्तक, पहाड़, गंगा। गंगा आपकी क्या हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? गंगा हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? कह रहा जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा हमारा कौन सा है? मिठास, सजावट, ममता, बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बुढ़ापा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। आइए, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? करा किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है मेरे भाई? 18 में आपसे पूछ रहा है। आइए, वह अपने आप, अपने आप, वह अपने आप, वह अपने आप, वह अपने आप, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। मैं आप लोग का बहुत आभारी हूं। बी नहीं है मेरे भाई, बी नहीं है, सी आपका राइट आंसर है। यहां पर मैं आप लोग का बहुत आभारी हूं। ठीक है, सी आपका राइट आंसर है। इसीलिए तो मैं जो गलतियां आप कर रहे हैं, यही गलतियां सुधारने के लिए तो मैं कर रहा हूं आपके लिए। यही गलतियां आपको सुधारना है, यही गलतियां। ठीक है, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। देखते भाई, कह रहा है 19 में इनमें से बनी सर्वनाम संख्या की भाववाचक संज्ञा है। देखते हैं कौन सा हो जाएगा? अपनापन, छुटपन, लड़कपन, लिखावट। क्या हो जाएगा? अपनापन। क्या हो जाएगा? अपनापन। आइए 20 में जो कह रहा है उसको देखते मेरे भाई। किसी वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? यहां पर कह रहा है 20 में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। देखते भाई, आप भले तो जग भला, यह कार्य में आप ही कर दूंगा, यह कार्य मैं आप ही कर दूंगा, ऐसे समय में आप साथ ना दें तो और कौन देगा? अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का, ऐसे समय में आप साथ ना देंगे तो कौन देगा? ऐसे समय में आप साथ ना देंगे तो कौन देगा? देखिए यहाँ पर सी राइट आंसर होगा मेरे भाई, सी राइट आंसर होगा। गलतियां कम करिए, गलतियां कम करिए। आइए, सामान कौन लाएगा? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा मेरे भाई, लगातार बने रहिएगा। आइए, कह रहा है सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? उच्चोक्ति, अहंकार, ईर्ष्या, कायरता। नींद बहुत ज्यादा आ गया था सर। कोई बात नहीं साथी, कोई बात नहीं, नींद से थोड़ी दूरियां बनाइए, ये आपके दुश्मन हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा मेरे भाई? अहंकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहंकार। आइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। 23 में कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको ढूंढना है। जो पढ़े, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। भाई सही बात है, पढ़ेगा सो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कहां से पास होगा? कौन जा रहा है? वह कुछ खा रहा है, वह कुछ खा रहा है, वह कुछ खा रहा है। यहाँ क्लियर नहीं हो?
रहा है, वह कुछ खा रहा है। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? कह रहा है किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। 24 का राइट आंसर कह रहा है किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है मेरे भाई। देखते हैं। मैं आज ही चला जाऊंगा, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, हम अपना खाना खुद बना लेता है, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, आप कहेंगे तो मैं बैठूंगा, आप कहेंगे तो मैं बैठूंगा, आप कहेंगे तो मैं बैठूंगा। 24। आइए। अपने से बड़ों का आदर करना करना उचित है या रेखांकित शब्द अपनों कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित किया गया अपनों। 25 का राइट आंसर मेरे भाई, 25 का राइट आंसर। अपने के लिए क्या होगा? अपने के लिए जब भी होता है तो निजवाचक सर्वनाम। मैंने हर एक, देखिए मेरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगर उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ नियम पढ़ लीजिए बस, नियम से पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा मेरे भाई। नियम पढ़िए बस, ठीक है, नियम पढ़िए मेरे भाई। आइए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? कह रहा 26 में निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? आइए देखते हैं। सकर्मक क्रिया कर्म होना चाहिए। रामू सदा रोता होता है, हरीश छत पर है, माधव सोते हैं, चंदन ने सब्जी खरीदी, चंदन ने सब्जी खरीदी, चंदन ने सब्जी खरीदी, चंदन ने क्या खरीदी? सब्जी खरीदी। आइए, चंदन ने सब्जी खरीदी। पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। पूर्वकालिक, एक काम होगा, दूसरा काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पहला काम समाप्त होगा, दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। 27 का राइट आंसर मेरे भाई। वह खाना खा कर सो गया, फुटबॉल खेलता खेल वह फुटबॉल खेलता रहा, वह चालाक निकला, महावीर ने पाठ पढ़ाया। भैया यहाँ पर देखो, वह खाना खाकर खा चुका है और सो गया, दूसरी भी क्रिया शुरू हो गई। क्लियर मेरे भाई? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, 28 का राइट आंसर। राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य में क्रिया है। 28 का राइट आंसर मेरे भाई। राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य में क्रिया है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी मेरे भाई? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? सकर्मक क्रिया। आइए, डाकिया चिट्ठी लाया। देखिए मैंने जो एग्जाम्पल आपको पढ़ाया है वही एग्जाम्पल आपके हैं। ठीक है, 29 का राइट आंसर मेरे भाई। डाकिया चिट्ठी लाया, डाकिया चिट्ठी लाया किस में जाएगा? ये भी जाएगा सकर्मक क्रिया में। किस जाएगा? सकर्मक क्रिया में जाएगा। सकर्मक क्रिया में जाएगा मेरे भाई। किसमें जाएगा? सकर्मक क्रिया में जाएगा। डाकिया चिट्ठी लाया। आइए, किस वाक्य में क्रिया की इच्छा वृत्ति का प्रयोग हुआ है? मतलब इच्छा वृत्ति का क्या हुआ है? यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ये देखते भाई। संभवतः वह शाम तक लौट आएगा नहीं हुआ है। डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया? ये भी नहीं प्रयोग। ईश्वर सबका भला कल्याण करे, इच्छा प्रकट हो रहा है। इच्छा यहाँ पर ईश्वर सबका कल्याण करे। श्याम विद्यालय चला गया होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, 31 पर आते हैं। किस वाक्य में हेतु हेतु मध्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है? मैं कहा था आप नियम पढ़िए, मैंने आपको कहा था नियम पढ़िए। ठीक है, और नियम नहीं पढ़ेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, जितना मैंने लिखा दिया है ऑफलाइन में आप उसको पूरी तरह रिपीट करिए मेरे भाई, जो भी हमारे साथी हैं यहाँ पर। गुरुजी आएंगे तो अध्यापक होगा, उसने खाया और चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी, सावधानी बरतेंगे दुर्घटना होती, ती होती, ती आ गया, ती शब्द आ गया। तो किस में जाएगा मेरे भाई? ये किस में जाएगा? हेतु हेतु मध्यभूत
काल, हेतु हेतु मध्यभूत काल, यहाँ पर आप सभी लोग गलतियां किए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था जितना नियम मैं पढ़ा रहा हूँ वो नियम पढ़िए आप सभी लोग। मैं कह रहा हूँ हिंदी एक भी गलत नहीं होगा, आप एक बार पढ़िए तो उसको, और पढ़ेंगे नहीं तो गलतियां होंगी। जो भी हमारे साथ चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिएगा। नमस्ते आदर्श जी। आइए, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। आइए देख लेते हैं। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, सही नहीं है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कृतवाच्य अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। सभी प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक होती है। यहाँ पर राइट आंसर भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जिस दिन आप पेपर देकर आएंगे उस दिन आपको पता चलेगा। तो कर्मवाच्य क्या होगा? अकर्मक सकर्मक, कर्मवाच्य अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। ये आपका गलत है, मतलब यही आपका सही है। यहाँ पर बी आपका सही है मेरे भाई, बी आपका सही है, सी नहीं सही है। बी आपका सही है मेरे भाई, बी। आइए यहां पर किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? मैंने आपको पढ़ाया है पूर्णता बोधक पक्ष क्या हो है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया है, तो आपको याद रखना है ये सब। ठीक है, आपको बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है। अब बरसात रुक गई, पूर्णतया बोधक हो रहा, मतलब कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाए, उसी को हम बोलते हैं पूर्णतया बोधक बोलते हैं। अध्यापक छात्र को अनुशासन सिखाते हैं, सिखा रहे हैं मेरे भाई। और यहाँ पर क्या हो चुकी है, अब बरसात रुक गई है, अब बरसात रुक गई है। मैंने देखा जो मैंने पढ़ाया है वही एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको मिले। अब पीवाई क्यू के है मेरे भाई, मैंने पीवाई क्यू नहीं लिखा है और बाकी पीवाई क्यू है। ठीक है, मैंने पीवाई क्यू नहीं लिखा है बस, तो बाकी आपके पीवाई क्यू है। आप ये सोचो मैंने आपको किस तरह पढ़ाया है, जो मैंने पढ़ाया वही एग्जाम्पल आप ले रहे हैं। ठीक है, जो मैंने ऑफलाइन में पढ़ा दिया है, समझ पा रहे हैं? तो बस आपको सिर्फ उतना ही करके जाना है। आइए, कह रहा निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द के निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। विशेषण चिन्हित करना, वैसा, सबकीय, भला और कायिक, यही तो विशेषण होगा। क्या होगा? यही तो विशेषण होगा मेरे भाई, यही तो विशेषण होगा। और आज वाली क्लास में जरूर जुड़िएगा, 4 बजे आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। 4 बजे आपकी क्लास में वो सिखाया जा रहा है, एक एक टॉपिक से 10-15 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं मेरे भाई। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है, शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है, तो यहाँ पर शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 36 में कह रहा है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है मेरे भाई? विशेषण ग्रामीण है, दैनिक है, भारतीय है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य विशेषण नहीं होगा, मनुष्य विशेषण नहीं होगा। और जिनका एसआई का एग्जाम है, एसआई वाला जिनका भी एग्जाम है, हमारे साथ ये पूरी सीरीज करके चले जाइएगा, पूरी सीरीज मेरे भाई करके जाइएगा आप। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, कह रहा संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। देखते हैं, हसोड़, धार्मिक, लालची, धनी। धन का धनी हो जाएगा, आप जानते हैं, लालच का लालची हो जाता है, धर्म का धार्मिक हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हसोड़। भैया विशेषण नहीं है मेरे भाई, विशेषण नहीं है। जो डी बता रहे हो कहां से डी हो जाएगा? यहां से आपको देखिए, जब धर्म लिखा रहता है तो हम धार्मिक बना लेते हैं, लालच लिखा रहता है लालच, लालच लिखा रहता है तो लालची बना लेते हैं, धन लिखा रहता है तो धन का हम क्या बना लेते हैं? धनी बना लेते हैं। तब कहां से आप रहे इसको? आइए 38 पर आते हैं। भाई गलतियां मत करिए, गलतियां करेंगे तो बहुत ही दिक्कत होने वाली। अब गलतियां करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। चलिए आइए, संज्ञा शब्द इतिहास के अपेक्षा मूल संज्ञा शब्द के
सही विशेषण विकल्प चुनिए। ऐतिहासिक उपेक्षा, ऐतिहासिक उपेक्षित, ऐतिहासिक अपेक्षित, ऐतिहासिक अपेक्षा। ऐतिहासिक उपेक्षित क्या होगा? ऐतिहासिक उपेक्षित होगा, ऐतिहासिक उपेक्षित होगा। सर जी नोट्स मिल सकता है? मेरे भाई नोट्स में कैसे प्रोवाइड कराऊं? आप बताइए नोट्स में कैसे प्रोवाइड कराऊं? मैंने जो ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया मेरे साथी, मैंने जो ऑफ पढ़ाया है, यहाँ पर अगर हमारा कोई ऑफलाइन का बच्चा होगा, वो यहाँ पर बता सकता है कि जो मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है हिंदी, वही आपके पीवाईक्यू में फंस, वही पीवाईक्यू में आ रहे हैं। एक एक एग्जाम्पल वही दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई हमारा ऑफलाइन का बच्चा होगा तो बता सकता है। ठीक है, मैं नोट्स यहाँ से कैसे प्रोवाइड कराऊं भाई? आप बताइए किस तरह आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं? अच्छा, जिनको भी नोट्स अगर चाहिए तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ मेरे भाई, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर आप मैसेज कर दीजिएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, किसी भी हमारे साथी को दिक्कत की चीजें हो रही है तो यहाँ पर आपसे लोग मैसेज कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा जो भी हमारे साथी है यहाँ पर। ठीक है, मैसेज कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स, हिंदी का नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, इतना मैं कर सकता हूँ अब। और यकीन मानिएगा जितना मैं आपको पढ़ा दिया हूं वहां पर, ठीक है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं मिलेगा। आइए, कह रहा निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। कह रहा संज्ञा शब्द से बना विशेषण है मेरे भाई। 39 का राइट आंसर बताएंगे आप सब लोग, 39 का राइट आंसर। तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण चालू, घुसोड़ तो वही ना, मतलब कड़, अक्कड़ प्रत्यय लगा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लखनवी। क्या हो जाएगा? लखनऊ, लखनऊ को लखनवी कर दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, ए राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द कौन, संज्ञा शब्द से बना विशेषण चुनिए। भाई मैसेज उतना ही करिएगा जितना हो सके। ठीक है, बहुत ही कम करिएगा, काम की चीजें करिएगा, नहीं तो फालतू में आपसे लोग मैसेज करना शुरू कर दे। ठीक है, आइए, तो क्या हो जाएगा? कमाऊं, ऊपरी, सुगंधित, यही तो हमारा राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? सुगंधित। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सुगंधित। आइए, जवाब संज्ञा से बना विशेषण है। कह रहा जवाब संज्ञा से बना विशेषण है। जवाबी, उत्तर, जवानी, जुराब। 41 का राइट आंसर। गुड मॉर्निंग साथी। जो भी हमारे यहाँ पर नए साथी हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिए। क्या हो जाएगा बताएंगे आपसे लोग? क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाबी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाबी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाबी। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसी बाहें भयार पीठ तब तैसी दीजिए, लोक उक्तियों का सही अर्थ होगा। 42 का राइट आंसर। करा जैसी बाहें। गुड मॉर्निंग साथी, जो भी हमारे साथी यहाँ पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिए मेरे भाई। यहाँ पर जैसी बाहें बयार पीठ तब तैसी तैसी दीजिए, राजनीतिक दल में बदला बदल करते रहना चाहिए नहीं, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंसा जाए, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। सही है भाई, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए मेरे भाई, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। सी आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर सी आपका राइट आंसर होगा। आइए, गंगा अधिक अपूर्ति कम के लिए उपयुक्त है। देखते भाई, एक अनार बीमार, ऊंट के मुंह में जीरा, एक पंथ दो काज, ऊंची दुकान फीके पकवान। यहां पर 43 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर कह रहा है गंगा अधिक अपूर्ति कम के लिए एक, देखिए यहां पर गंगा अधिक अपूर्ति के लिए कम के लिए उपयुक्त लोक क्या होगी? एक अनार 100 बीमार।
क्या कहे यहाँ पर, कौन सा सही होगा? एक अनार 100 बीमार, ऊंट के मुंह में जीरा थोड़ी होगा मेरे भाई। एक अनार 100 बीमार, राइट आंसर ए होगा आपका, राइट आंसर ए होगा। यहां पर देखते हैं, अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ होगा प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, मूर्ख होना। देखते भाई 44 का राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए मैंने जो एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल मैंने लिखवाया है, सारे एग्जाम्पल मैंने लिखवाया है। तो क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। मैंने मैंने जो एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाया है, वही आपके क्वेश्चन पर भी आ रहे हैं, वही आपके क्वेश्चन में है। चलिए आइए, स्थित दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ने के लिए उपर्युक्त लोकोक्तियां हैं। रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, चोर की दाढ़ी में तिनका, गरजे पर बरसे, ऊंट के मुंह में जीरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। कहते हैं ना, गांव क्षेत्र में कहते हैं कि रस्सी जल जाती है फिर भी ऐठन नहीं गई है। गांव में ऐसा बोला जाता है, ये शब्द बोले जाते हैं गांव में। कुछ लोग होते हैं गांव में, बवाली व्यक्ति होते हैं, और हर गांव में ऐसे ही चलते हैं। उनको सिर्फ कौन से नाम से जाना जाता है? आप मुझे मार। लोक उपयोग और मुहावरे का सही अंतर है, यहां पर आपको बताना है। 46 में आपको ये बताना है लोक उपयोग का सही मुहावरे का अंतर है। आइए देखते हैं भाई, मुहावरा पूर्ण वाक्य है, ये लोक उक्तियां वाक्यांश मात्रा में होते हैं। लोक उक्ति और मुहावरा दोनों वाक्यांश मात्रा में होते हैं। लोक उक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्रा होता है। लोक उक्तियां और मुहावरा दोनों पूर्ण होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लोक उक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्रा होती है। वाक्यांश मात्रा होती है, वाक्यांश मात्रा होती है। एक बार हमारे साथी बताएंगे, एक बार जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, एक बार बताएंगे आपसे लोग कि वाक्य की सबसे बड़ी इकाई, मतलब आप जानते हैं शब्द वर्ण, ठीक है, ध्वनि वर्ण बनता है। वर्ण की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? देखते भाई, शब्द की सबसे बड़ी इकाई, देखते हमारे कितने साथी कर पाते हैं। कई चीजें हैं, आपको गलतियां पढ़ाई गई भाई, बहुत ही गलतियां कर रहे हैं मेरे भाई। सबसे बड़ी इकाई मैंने पूछा है, वाक्य तो आते हैं, वाक्य ऑप्शन में नहीं है तो क्या बताएंगे आप? पद। फिर से सोचिए, फिर से सोचिए, ठीक है। कह रहा लोक युक्तियां चुनिए, कमरा कसना, दम भरना, एक पंथ दो टांग अड़ाना। देखते भाई 47 का राइट आंसर। भाई सोचिए, आप सबको कई चीजें गलत पढ़ाई गई हैं, कई चीजें आपको सिर्फ में बता दिया जाता है वाक्य है, या कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है तो वाक्य बता दिया जाता है। लेकिन मेरे भाई अभी आप, मैं मैं बता रहा हूं, ऐसा हम जो आप पूछे जा रहे हैं, पूछे तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ अब एग्जामों में मैंने देखा कि वहां पर ये वाक्य ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है मेरे, वाक्य ऑप्शन में ही नहीं है। तो एक पंथ दो काज हो जाएगा, एक पंथ दो काज हो जाएगा। ईद का चांद होना, मुहावरे का सही अर्थ है ईद का त्योहार होना, ईद पर चांदी काटना, बहुत दिन बाद दिखाई देना, ईद पर चांद का लाना। बहुत दिन बाद दिखाई देना, बहुत दिन बाद क्या होना? दिखाई देना मेरे भाई, बहुत दिन बाद क्या होना? दिखाई देना। पद बंद होगा क्या सर? मेरे भाई जिस दिन मैं आपको वर्णमाला कराऊंगा, उस दिन आपके ये पूरा डाउट मैं खत्म कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। आप सबको वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि गहराई तक आपको पढ़ाई नहीं रही है, ठीक है। वो अपने व्यूज के चक्कर में आपको वो चीजें बताते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पर अपवाद है, अपवाद चीजें वो छुएंगे नहीं, ठीक है। उनको कोर्स भी तो बेचना है आप सबसे, और आप सभी लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं, कोर्स भी ले लेते हैं। आइए,
निम्नलिखित में से लोकयुक्तियों का चयन कीजिए। आंख दिखाना, लोकयुक्तियां चयन करना है मुझे। दांत खट्टे करना, ये मुहावरे चल रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। आइए, अंगारे उगलना, कौवा चले हंस की चाल, कौवा चले हंस की चाल, यही हमारा तो राइट आंसर होगा, कौवा चले हंस की चाल। भाई मजा आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिए, आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो। मैं सीरीज जो स्टार्ट किया हूँ, 50 क्वेश्चन अभी आपके हुए हैं, जो मैंने सीरीज अभी स्टार्ट किया है, आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन है, आपको मिल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन मिले हैं पेपर में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। एक बार सभी लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मुझे भी पता चले। मुझे पता है आप सभी का सी डी जो भी आ मेरे भाई, मैं जो पूछ रहा हूँ एक बार जरूर बताइएगा कि हाँ आपको अगर सीरीज अच्छी लग रही हो तो एक बार जरूर बताइएगा। आइए, किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक की बात कर रहा है मेरे भाई, किसकी बात कर रहा है? 50 में संप्रदान कारक की बात कर रहा है। क्या आप देने गए हैं तो आपको ऐसे सीरीज मिले हैं क्या? मैं आपको इस कृपया के लिए, इस कृपया के लिए, ठीक है, इस कृपया के लिए, ठीक है, इस कृपया के लिए मेरे भाई। आइए, 51 का राइट आंसर मेरे भाई। मैं अच्छे लगने की बात मैं नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, आपको कभी पेपर आप दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिले हैं कि नहीं मिलते हैं, ये मैं सीरीज की बात में कर रहा हूँ। 51 वाक्य में संबंध कारक है, संबंध दर्शाने वाला कारक होना चाहिए मेरे भाई। 51 में क्या होना चाहिए? संबंध दर्शाने वाला कारक होना चाहिए। आइए देखते हैं, पुस्तकालय में नहीं, राम की एक पुस्तक, राम की एक पुस्तक, यहाँ संबंध दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर संबंध दर्शाया जा रहा है, राम की एक पुस्तक, यहाँ पर संबंध दर्शाया जा रहा है। यस सर, कंटेंट सेम रहता है। अच्छा, ए मिले हैं सर, हाँ यही है मेरे भाई, ठीक है। आइए, किस वाक्यांश में मध्य पुरुष का प्रयोग हुआ है? देखते भाई, किस वाक्य में मध्य पुरुष का प्रयोग हुआ है? 52 का राइट आंसर मेरे भाई, 52 का राइट आंसर देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि, आपसे कहा था कि वो लोग आप अपने अपने घर चले गए, तो क्या होगा? मैं आपसे कहा था, मैं कह रहा हूं आपसे, आपसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। मैं कलम से किताब लिखता हूं, में कारक का भेद है। मैंने कहा था ना कि आपको मिलेगा, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 53 का राइट आंसर मेरे भाई, 53 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? करण कारक, कौन सा हो जाएगा? करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण, ठीक है, तो करण कारक हो जाएगा मेरे भाई। आ जाइए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है, मतलब विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अगर आप ये देख रहे होंगे, इस सीरीज जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, एक टाइप से 3 क्वेश्चन मैंने लिया है, मतलब एक ही सिलेबस का 3 क्वेश्चन, एक ही सिलेबस 3-3 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। पहले में डाउट हो दूसरे में क्लियर करिए, ठीक है। तो 54 का राइट आंसर क्या होगा? आइए देख लेते हैं, किसका कारक का प्रयोग हुआ है? संप्रदान। तो यहाँ पर देखते भाई, कोई चीज अलग भी होनी चाहिए, देखते हैं। जहां उस जगह एक सभा होने जा रही है, लड़का अब अपने पांव से चलता है, वह घर से बाहर आया, राम के हित हित लक्ष्मण वन, राम के सहित 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 लक्ष्मण वन गए, वन को गए। डी आपका राइट आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, डी आपका राइट आंसर होगा। आइए 55 में, हिमालय से अनेकों नदियां निकली हैं, 100% मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन 100% मिलेंगे। वर्णमाला होगा सर जी, वाक्य
की बड़ी इकाई। भाई अभी और पढ़ो आप, अभी और पढ़ो, कई चीजें अधूरी जानकारी लेकर बैठे हो आपसे लोग। ठीक है, आइए। हिमालय से अनेक अनेक नदियां निकलती है, निकल रही हैं। क्या हो रही है? निकल रही नदियां, क्या हो रही मेरे भाई? निकल रही हैं। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर मेरे भाई। तो 55 का राइट आंसर। कुछ लोग संबंध कारक बता रहे, कहां से संबंध हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। संबंध पता नहीं कहां से आ रहा है। कह रहा किस वाक्य में कोस प्रसर्ग कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? को प्रसर्ग कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। आइए देख लेते हैं मेरे भाई। मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी। सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। गुरुजी ने बालकों को पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। यहां पर नहीं हुआ मेरे भाई, बी में नहीं हुआ है। बी में नहीं हुआ मेरे भाई, बी में नहीं हुआ है, बी में नहीं हुआ है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। 57 में उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला। उक्त वाक्य में प्रयुक्त द्वार के द्वारा किस कारक के प्रसर्ग का हुआ है? के द्वारा। अब देखिए चिन्ह भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, चिन्ह से क्वेश्चन भी आपके आएंगे, लेकिन आप सबको सही करके आना। तो कौन सा हो जाएगा? करण कारक। कौन सा हो जाएगा? करण कारक। पूरी सीरीज कर ले जाइएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पेपर आपके क्लास से बाहर आया है। ठीक है, अभी आपके पास 2 महीने 3 महीने हैं। ठीक है, आपकी क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, बस पूरी सीरीज करके जाएगा। लगातार लाइव में रहना, लगातार आपको कंटेंट। देखिए ये नहीं होता मॉक टेस्ट आप कर रहे हैं आपका गलत जा रहा है, कौन से क्वेश्चन गलत जा रहा है तो तुरंत नोट करिए। ठीक है, कैसे गलत गए वहां पर आपको क्लास खत्म होने के बाद अपने नोट्स बनाए होंगे, वहां पर रिवाइज करिए कि ये वाले हमारे क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, इनको हमें रिवाइज करना है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? यहां से कह रहा है कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। 58 का राइट आंसर। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा? सरकार। बी बता रहे हैं, सी राइट आंसर होगा मेरे भाई, सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं? देखिए अब मैंने ना एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। अब देखिए लिंग से चले तो एक पुल्लिंग का हो गया, एक स्त्रीलिंग का हो गया। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। सीरीज आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। कौन सी हो जाएगी? स्त्रीलिंग नहीं है। घोड़ा हो जाएगा, गलानी स्त्रीलिंग बन जाएगा, चीता बन जाएगा स्त्रीलिंग, अवस्था अवस्था थोड़ी बनेगा। यहां से हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। आइए फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन फिर आपके कहां से? लिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन आपके लिंग से संबंधित क्वेश्चन बनाए गए हैं। निम्न में से किसका नाम सदा पुल्लिंग में होता है? बोलियों के नाम में, भाषाओं के नाम में, लिपियों के नाम में, पद नाम। देखते हैं मेरे भाई 60 का राइट आंसर किसमें? पद नाम में। इसमें होगा पद नाम में, इसमें होगा पद नाम में होगा। आइए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। 61 का राइट आंसर मेरे भाई। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए ये 100% मिलेंगे। अदरक, अदरक। और शायद मिले भी होंगे आप सबको, ये क्वेश्चन मिले भी होंगे। अगर आप गए होंगे पेपर देने तो आपको ये क्वेश्चन मिले भी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पर सजावट ये भी हो जाएगा, रोटी ये भी हो जाएगा, ब्रज ये भी हो जाएगा, मच्छर नहीं होगा, मच्छरी थोड़ी हो जाएगा। मच्छर 62 का डी बता रही। कौन है ये डी? काजल है, कीर्ति है, और कौन है ये? मिलते हैं भाई। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? छठा क्वेश्चन है, देख आपको छठा क्वेश्चन भी कराया जा रहा है यहाँ पर, वो भी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? पुल्लिंग। पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या हो जाएंगे? राष्ट्र। राष्ट्र हमेशा आपके क्या होते हैं? पुल्लिंग होंगे। ठीक है, राष्ट्र क्या होंगे मेरे भाई? पुल्लिंग होगा। आइए 64, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? 64 का राइट आंसर मेरे भाई।
64 का राइट आंसर कौन सा पुल्लिंग नहीं है? दया। भाई पुल्लिंग थोड़ी है दया। आइए, पा लगाकर बनाए गए शब्द कहलाते हैं। 65 में कह रहा है पा लगाकर बनाए गए शब्द कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, हिंदी शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो पा लगाकर बनाए गए शब्द को क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। आइए, मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपर्युक्त समासिक पद है। भाई समासिक पद कह रहा है 66 में, समासिक पद होगा तो क्या हो जाएगा? देखते मेरे भाई, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु उन्मुख। आइए, कन्यादान के समास विग्रह करिए। कन्यादान का समास विग्रह आपको करना है, 67 का राइट आंसर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी बता रहे कहां से होगा? सी होगा, कन्या का दान, कन्या के लिए दान कन्या का दान होगा मेरे भाई। आइए, इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? 68 में कह रहा है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। मतलब ऐसे करते हो आप जो कन्या के लिए दान ठीक है भाई। मुख कमल, मुख कमल में नहीं है। अब 68 में देखो जितने भी लोग हैं सब बता रहे हैं सी, कार कुशल में तत्पुरुष नहीं है मुख कमल में नहीं है मेरे भाई, मुख कमल में नहीं है। ठीक है, पागलों की तरह मत चलो। ठीक है, देखिए वैकेंसी 32,000 कुछ है, 32,000 कुछ से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, जो दिमाग लगा ले गया और कर ले गया उसी का होगा। ठीक है, समास बदल नहीं जाएगा, क्रिया बदल नहीं जाएगी, वर्णमाला बदलेंगे नहीं। हम पढ़ते थे, हमारे पहले पढ़ने वाले थे, अभी भी वर्णमाला पहले था, वही अभी वर्णमाला भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई चीज बदल नहीं जा रहा है, बस आपको दिमाग लगाना है कहां पर आप अपनी गलतियां कर रहे हैं। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? मतलब मुक्त होना चाहिए, वहां से मुक्त होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा? रोगग्रस्त। क्या हो जाएगा? रोगग्रस्त। आइए आगे बढ़ते हैं। 70 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई, 70 का राइट आंसर किस शब्द में अव्यय भाव समास है? अब ये सब भी गलत करें तो बहुत दिक्कत है भाई। अव्यय भाव समास क्या हो जाएगा? यथा विधि। मतलब जो पढ़ा दिया गया वो गलत कर रहे हैं, इसका मतलब आप सिलेक्शन से बाहर हैं। मतलब जो पढ़ा दिया गया वो गलतियां तो नहीं होनी चाहिए, जो नहीं पढ़ाया गया वो गलतियां हो रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको जानते नहीं तो गलतियां होंगी, लेकिन जो पढ़ा दिया गया वो गलतियां कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर जा रहे थे। किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? 71 में कह रहा है किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? देखते भाई, चक्रपाण, चतुर्भुज, पंचानन, पंच पात्र, किसमें नहीं है? पंच पात्र में नहीं है। किसमें नहीं है? पंच पात्र में। पूनम भी बता रहे हैं भाई चतुर्भुज में नहीं है, बहुब्रीहि चतुर्भुज में नहीं है। कैसे भाई? आइए, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास नहीं है, तो यहां पर परम पिता, परम पिता में द्वंद्व समास नहीं है। अब आप सोचिए, देखिए एक क्वेश्चन से आपको मतलब एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जा रहे हैं, तो इससे आपके रिवीजन भी अच्छे होंगे और आपके क्वेश्चन का रेशियो भी सही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको ले चलेंगे हम, बस ईमानदारी के साथ रहिएगा। आइए, यथाशक्ति में शब्द का समास विग्रह करेंगे। यथा के शक्ति के अनुसार, शक्ति और अनुसार, यथाशक्ति अनुसार, यथा और शक्ति। देखते भाई 73 का राइट आंसर मेरे भाई कितने साथी कर पाते हैं?
सख्त के अनुसार, सख्त के अनुसार, सख्त के अनुसार। भाई अगर आपको जीएस की क्लास चलानी है, जीएस की क्लास आप लोग चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा कि जीएस की क्लास में आप लोग उपस्थित रहेंगे, तभी मैं चलाने वाला हूँ। ठीक है, नहीं तो जीएस की क्लास, देखिए आपकी क्लास की, देखिए मेन मेन इंपॉर्टेंट आपका ये होता है कि आप कितने लोग रह सकते हैं। हाँ चलाइए सर। भाई सभी लोग लगातार रहते नहीं है, सभी लोग लगातार रहते नहीं है। तो जिस तरह देखिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप सबका लाइव क्लास में ज्यादा लोग रहेंगे लाइव, आप सब लोग सपोर्ट तो करिए मेरे भाई। सपोर्ट भी नहीं करते हैं आप सब लोग, कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक बार सपोर्ट तो करिए। आप ये सोचिए, अब मैं यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, कुछ हमारे साथी यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। सपोर्ट की बात में कोई नाम ही निशान नहीं होता है मेरे भाई। सपोर्ट तो करेंगे तभी तो होगा। यथेष्ट का सही सन विच्छेद होगा, कह रहा है यथेष्ट का सही सन विच्छेद होगा मेरे भाई। 74 का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा? यथाधन इष्ट, इष्ट, यथाधन क्या हो जाएगा? इष्ट। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, जो आप लोग बता रहे हैं सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, गलत कर रहे हैं आप लोग। अब प्यासा का सही सन विच्छेद, देखिए सन विच्छेद भी क्वेश्चन आएंगे एक, ठीक है, और आपको यहां पर गलत नहीं करना है। देखते भाई कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा मेरे भाई। ए बता रहे हैं नहीं होगा, ए नहीं होगा। यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पढ़िए उसको, जितना पढ़ा दिया गया उसको पढ़ने की कोशिश करिए। अब संधि वहां पर मैराथन क्लास में नहीं देखे तो गलतियां करेंगे ही करेंगे। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? कह रहा है इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है 76 में? सी का संधि विच्छेद सही नहीं है? अरे किसका बता रहे हैं आपसे लोग, देखते भाई। ए का सही लोग बता रहे, ए का तो बिल्कुल सही है, ए का तो बिल्कुल सही है। राइट आंसर बी का सही नहीं है, बी का सही नहीं है मेरे भाई, बी का सही नहीं है। अच धन अंत होगा। इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? सही संधि विच्छेद है 77 की राइट आंसर की बात मैं कर रहा हूं, 77 का। पौधन अक, पौधन अक, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी का सही है। गवाच, गवाच शब्द का सही संधि विच्छेद है, मैराथन क्लास में देखिए मैंने इसको कराया है। ठीक है, गवाच में सही संधि विच्छेद है। देखते भाई, गौधन अच्छ हो जाएगा, गौधन अच्छ हो जाएगा। आइए, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? कह रहा है 79 में कौन सा संधि विच्छेद गलत है? कौन सा? बी वाला आपका गलत है, बी वाला आपका क्या है मेरे भाई? गलत है। कह रहा है ये तो क्वेश्चन ही सही नहीं दिखाई दे रहा है, क्या आप सबको दिखाई दे रहा है क्या? 80 में इनमें कौन सा संधि शब्द सही है?
हमें तो यही वाला लग रहा है भाई, रवि धन इंद्र। ठीक है, यहाँ पर एक डबल चुटकी होनी चाहिए, अत्याधिक होनी चाहिए, यहाँ पर एक आना जाना चाहिए। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, मेरे भाई बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? देखिए, संधि शब्द भी आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, लगातार आपको कराए भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर गलतियां मत करिए। ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए मेरे भाई, 81 को गलत मत करिए। आपसे लोग 81 में गलत कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? अन धन रित, क्या हो जाएगा? अनरित। बी आपका राइट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, 81 में बी आपका राइट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, ए नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग तो इतना इंतजार कर रहे हैं, इतना इंतजार कर रहे हैं कि एक व्यक्ति का सही जाए, मैं अपना वहां पर चिपका दूं। ठीक है, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। अब 82 का राइट आंसर बताएंगे। लोहार, लोहा धन आर, केसरा, कांसा धन एरा, महत, महत धन तो, यही तो नहीं है। डी आपका राइट आंसर होगा, डी आपका राइट होगा। 82 में भी सी बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, क्या करना चाह रहे हैं आपसे लोग? 82 में ए कहां से आ रहा है? नहीं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मेरे भाई। किस शब्द का उपसर्ग नहीं, किस शब्द का उपसर्ग नहीं है? और जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा मेरे भाई लगातार। उपसर्ग नहीं है, प्राजय, प्राधीन, पराक्रम, प्रभव। देखते भाई, 83 का राइट आंसर मेरे किसमें नहीं है? प्राधीन, इन प्रत्यय है, यहाँ पर इन प्रत्यय है। 83 में डी बता रहे हैं। पता नहीं क्या करोगे, कैसे तैयारी कर रहे हो मेरे भाई आपसे लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कौन सी तैयारी करना रहे हो? घर का नाम बदनाम करोगे और क्या करोगे? माता पिता के नाम डुबो दोगे और क्या करने वाले हो? मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। कह रहा मूल शब्द और वह प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। देखते हैं, देखते कितने साथी कर पाते हैं। कटौती, कट धन औती, बुढ़ो बूढ़ा, बूढ़ा धन औती, कनौती, कान धन औती, बपौती, बाप धन औती। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा शुद्धियां हैं, ये हमारी। अरे भाई, 84 का ए राइट आंसर होगा मेरे भाई, 84 का ए राइट आंसर होगा। बहुत गलतियां, ठीक है, सुधर जाएगी, गलतियां हो रही हैं, लगातार सही होगा। अकरा इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। नाइन, पंडिताइन, कुलीन, ठकुराइन, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। देखिए, इन तो सब में आ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पंडिताइन होगा, नहीं होगा, तो कुलीन हो जाएगा। कुलीन क्या हो जाएगा? कुलीन, इन, कुलीन, इन। आइए, लुटेरा शब्द का सही विभाजन है। देखिए, मैंने आपको कराया है, मैराथन क्लास में आपको कराया है। लुटेरा, लुट धन एरा, लुट धन एरा, लुट एरा, लुट एरा। सही विभाजन कह रहा है भाई 86 का, तो क्या हो जाएगा? लुट धन एरा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? लुट धन एरा। कौन सा लुट हो जाएगा? लुट धन एरा आपका राइट आंसर होगा। बी बता रहे हैं आपसे लोग, बी बता रहे हैं, नहीं होगा भाई, ए आपका राइट आंसर होगा। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखते भाई, बी वाद, विमल, विभव, विश्व। विश्व में नहीं है मेरे भाई, विश्व में नहीं है। 86 में क्या बताएं, हम यहाँ 88 करा रहे हैं, आप लोग 86 87 कर रहे हैं। किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? कुस्मित, अमित, फलित, हरित। यहां पर आप क्या कह रहा है मेरे भाई
किसमें नहीं है? 88 की बात कर रहा है, किसमें नहीं है? अमित में नहीं है, अमित में नहीं है। आइए यहां पर उपसर्ग रहित शब्द हैं, अध्यादेश, राहगीर, प्रचार, अनेक। उपसर्ग रहित शब्द कह रहा है, 89 का उपसर्ग रहित क्या हो जाएगा? राहगीर, राहगीर ये रहित शब्द है। आगे बढ़ते हैं। बर्फ बढ़ते देखकर हमने एक धर्मशाला में शरण ली, वाक्य में क्या है? अब यहां से वाक्य संयुक्त क्रिया, सरल क्रिया, ठीक है, मिश्रित, सरल, जटिल, ये सब वाक्य भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताएंगे क्या होगा। बर्फ बढ़ते देखकर हमने एक धर्मशाला में शरण ली, कौन सी हो जाएगी? सरल क्रिया होगी। कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? कौन सी क्रिया होगी? देखते हैं मेरे कितने साथी कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? सरल क्रिया। कौन सी हो जाएगी? सरल क्रिया। 90 का बता रहे, मिश्रित क्रिया कहाँ? मिश्रित आ रहा है यहाँ पर। आइए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? रचना के आधार पर मैं पूछ रहा हूं मेरे भाई, रचना के आधार पर वाक्य के भेद तो कितने होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। संयुक्त वाक्य है 52 में, कह रहा है संयुक्त वाक्य है मेरे भाई, 52 में आपके संयुक्त वाक्य है। देखते भाई कितने साथ हमारे कर पाते हैं। अशोक पुस्तक पढ़ता है, अशोक पुस्तक पढ़ता है और पढ़ रही है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। अशोक पुस्तक पढ़ता है और कमला पढ़ रही है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? संयुक्त क्रिया हो जाएगी, और सब जुड़ने से संयुक्त क्रिया बन गई है यहाँ पर। आइए, मिश्रित वाक्य का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर कह रहा है मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। देखते भाई, उसने कहा कि मैं निर्देश हूं, लड़का गाता है, वह आ रहा है, यह कच्चा आम है इसीलिए खट्टा है। बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं, बादल खूब गरजे किंतु बरसे नहीं, किंतु बरसे नहीं। देखो 93 का बी बता रहे हैं। देखिए तुक्केबाजों की कमी नहीं है यहाँ पर, तुक्केबाजी लगातार बने हैं, जितने भी हैं सब तुक्केबाज हैं यहाँ पर। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और केवल एक विधेय हो उसे हम क्या कहते हैं? एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो। नए हैं, चैनल पर नए हैं मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिए। आइए, यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। उदाहरण में है, करा यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। देखते उदाहरण है, कौन सा है? यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में होता, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? संकेत, संकेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकेत हो जाएगा। आइए, आवृत्ति मूलक पक्ष में संबंधित वाक्य है, वह स्कूल जाता है, बच्ची सो चुकी है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन अध्यापक है। आवृत्ति मूलक, देखिए मैंने ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाए हैं, सारे एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो क्या हो जाएगा? आवृत्ति मूलक। राइट आंसर ए हो जाएगा। वह स्कूल जाता है, ता पकड़ेंगे नहीं, है ही नहीं। कौन सा कथन गलत है? इसमें कह रहा है आपके 97 में कौन सा कथन गलत है? भाई कितने साथी हमारे कर पाते हैं इसको? आइए देख लेते भाई। मिश्रित वाक्य में प्रमुख उपवाक्य का ही रहता है, लेकिन आश्रित आश्रित
उपवाक्य से अधिक हो सकता है। साधारण वाक्य में उद्देश्य और विधेय एक प्रयुक्त किया उद्देश्य करता है। रचना के वाक्य के 3 प्रमुख भेद होते हैं। भाई गलत है, क्या कह रहा है इसमें, सही गलत है। रचना के देश से 3 प्रमुख भेद होते हैं। डी आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, ए नहीं होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। प्रमुख लगा दिया यहाँ पर ना, प्रमुख लगा दिया, प्रमुख मैंने आपको पढ़ाया है, प्रमुख प्रमुख लगा दिया। 97 का सी, बधाई हो, आप सी बता रहे, अच्छी बात है। सी लगाइएगा पेपर में, जब लगा के आएंगे, जब नंबर कटेगा और 1-2 नंबर से बाहर होंगे तब पता चल जाएगा। इनमें से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? सोना, कंचन, कनक, जात, रूप, स्वर्ण, युथुका, धनुर्धर, धनुर्धारी, तीरंदाजी, कमनेत, कमनोत, पृथ्वी, आंचल, वसुंधरा। देखते भाई कितने हमारे साथी बता पाते। 98 का राइट आंसर सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं। अरे मेरे भाई बहुत पीछे हैं, फिर इसके मतलब बहुत पीछे चल रहे हैं। पृथ्वी, आंचल, वसुंधरा, वाह भाई। चल एक व्यक्ति निकल के आए, कोई डी बता दिया, कोई सी बता दिया, अब 2 ही और बचे हैं मेरे भाई, वो भी बता दो। ए आपका राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। अब सोचो तुक्केबाजी जितने भी है तुक्केबाज, मतलब ये सब चीजें गलत कर रहे हैं। हाथी का प्राचीन शब्द नहीं है। करी, नाग, मतंग, नृग। हाथी का बताएंगे आपसे लोग। 99 का राइट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छ शब्द का अर्थ नहीं होता है, कह रहा अच्छ शब्द का अर्थ नहीं होता है चक्र, धुरी, पासा, ब्रह्मा। 100 का राइट आंसर। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मा। मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई, आज जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, जो ये मैंने सीरीज स्टार्ट किया है आपको, ये सीरीज आपके लिए 100 क्वेश्चन की सीरीज होगी। आज से स्टार्ट हो रहा है। हर एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। आप लगातार बने रहिए, लगातार कोशिश करिए इसको सही करने का। जीएस की क्लास में अगर आप सबकी उपस्थिति रही तो स्टार्ट किया जाएगा, नहीं तो जीएस की क्लास आप सबके लिए ऑफ कर दिया जाएगा। जीएस की क्लास अगर आपसे लोग चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर जीएस की क्लास चलाइए, लोग उपस्थित रहेंगे। भाई ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तभी अब मैं भी दे पाऊंगा। आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कितना खर्चा यहाँ से होता है, मैं ही जानता हूँ, ठीक है। और आप सबका सपोर्ट मिलता ही नहीं है तो मैं अकेले कहां से कहां तक कर पाऊंगा भाई, ठीक है। दूसरी बात, आज शाम 4 बजे, आज शाम 4 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो रही, खपत और खर्च से। वहां पर जुड़ने की कोशिश करिए और जो हमारे साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। मिलते हैं। और क्लास कैसी लगी, मॉक टेस्ट की क्लास कैसी लगी है, कमेंट जरूर करके आइएगा, ठीक है। लगभग आपसे लोग 30-32 करीब रहते हो, कमेंट 2-3-4 आते हैं, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आपको ये क्लास ठीक लगी, नहीं लगी है, क्या आपका चाहिए, क्या आपको कोई और क्लास के लिए चाहिए, जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं शाम की मैथ की क्लास में, तब तक की तैयारी स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।